सो गाइज हमारा आज का पहला टॉपिक है पावर लिफ्टिंग वर्सेस बॉडी बिल्डिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज। सो बेसिकली क्या है कि हर जिम में मोस्टली सारे जिम्स में मैंने देखा है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग हैवी लिफ्ट करने में लग जाते हैं जबकि उनका गोल कुछ और होता है। मोस्टली लोग आते हैं मसल गेन के इंटेंशन से, मसल गेन के पर्पज से, बट होता क्या है कि लोग हैवी से हैवी लिफ्ट करने में लग जाते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा रोनी कोलोमैन जैसे, डोरियन येट्स जैसे जो भी एथलीट्स थे, जो भी बॉडी बिल्डर्स थे, वो बहुत हैवी लिफ्ट करते थे। बेशक उस टाइम में चलता था बट वो उस चीज़ के लिए बने थे। अगर आप रोनी कोलोमैन को कंपेयर करोगे, उसके 20s में, उसके 20s से आज के बॉडी बिल्डर्स में तो बहुत फ़र्क है उसमें। तो रोनी कोलोमैन को हैवी लिफ्ट करना पसंद था। रोनी कोलोमैन पहले बॉडी बिल्डर नहीं था, पहले वेट लिफ्टर था। तो इसलिए रोनी कोलोमैन का जो भी है वर्कआउट आप देख सकते हो, जितने भी वर्कआउट्स है वो हैवी लिफ्ट करने में बिलीव करते थे। बट हैवी लिफ्ट करने में रोनी कोलोमैन की बॉडी उसमें उसका साथ देती थी, बट ऐसा हर किसी के केस में नहीं होता है। कैसा है कि हमें सबसे पहले हमारा गोल डिसाइड करना होता है। सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, आपका गोल क्या है। अगर आपका 5 kg वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, 5 kg वेट ड्रॉप करना है, तो जो भी है, बेसिकली 90% ऑफ द पीपल इन द जिम इस इंटेंशन से आते हैं कि उनका मसल वेट बढ़ जाए, वो फुलर दिखे, साइज में बड़े दिखे, और यही बेसिकली उनका गोल होता है। उनका ये गोल नहीं होता है कि जाके ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट करें। कुछ होते हैं लोग जो वेट हेवी लिफ्ट करते हैं, बट हमें पहले इस बात में ध्यान देना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम लैरी विल्स को लें, लैरी विल्स एक पावर लिफ्टर है, बट उसके कंपैरेटिवली अगर जितने भी बॉडी बिल्डर्स को हम अगर खड़ा करते हैं तो उतना वेट लिफ्ट नहीं कर पाते। बहुत से बॉडी बिल्डर्स तो लैरी विल्स से ज़्यादा है, फुलर है साइज में दिखने के लिए, बट कंपैरेटिवली जब हम कॉम्पीट करने के इसमें रहते हैं, पावर लिफ्टर कभी भी डोमिनेट कर जाता है बॉडी बिल्डर को वेट लिफ्ट करने में, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए बना होता है, उसकी वैसी ट्रेनिंग होती है। तो उसी अकॉर्डिंगली बॉडी बिल्डिंग की भी ट्रेनिंग होती है। बॉडी बिल्डिंग के जो ट्रेनिंग मोस्टली बॉडी बिल्डर्स जो ट्रेन करते हैं, प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनका रेप रेंज अबाउ 15 होता है। और जो पावर लिफ्टर्स होते हैं उनका रेप रेंज जो होता है 5 to 6 to 8 to 10, मैक्सिमम 12 या 12 के ऊपर 15 जाता है। 15 के ऊपर नहीं जाते वो लोग, क्योंकि उनको उतना हैवी लिफ्ट करना पड़ता है। और इतना वेट, सपोज आप 200 kgs का आप अगर बेंच प्रेस कर रहे हो, तो फिर कैसे पॉसिबल है 12 to 15 और 20 रेप्स करना? नहीं पॉसिबल है। तो मैक्सिमम देखते हो लोग कि कितना है, 5 रेप जाता है, 6 रेप जाता है, 8 रेप, 12 रेप मैक्स होता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। बट एज कंपेरेटिवली अगर बॉडी बिल्डिंग का गेम अगर देख लें हम, तो बॉडी बिल्डिंग के गेम में कैसा होता है, मोस्टली लोग जो बॉडी बिल्डर्स है, प्रोफेशनल एथलीट जो है, वो लोग हाई रेप रेंज में बिलीव करते हैं। तो बेसिकली वो लोग क्या ट्रेन कर रहे हैं, सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रोफी। तो ये हाइपोट्रोफी में आता है। तो हाइपोट्रोफी के रेप रेंज क्या है, बेसिकली लोग पूछते हैं हाइपोट्रोफी क्या है, हाइपोट्रोफी क्या है। हाइपोट्रोफी के ऊपर हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, बट इन सिंपल टर्म्स हाइपोट्रोफी क्या है कि जब आप 2 रेप्स और बिटवीन 2 to 60 रेप्स अगर आप ट्रेन करते हो तो आपकी बॉडी हाइपोट्रोफी में। अगर आप 6 रेप ट्रेन कर रहे हो तो आप हाइपोट्रोफी में। अगर आप 20 to 25 रेप्स में अगर ट्रेन कर रहे हो तो आप हाइपोट्रोफी ट्रेनिंग कर रहे हैं। बेसिकली क्या है हाइपोट्रोफी, मतलब क्या है, जब जहाँ पे आपका मसल साइज बड़ा हो रहा है, मसल साइज बड़ा करने, ग्रो करने के लिए आप वर्कआउट कर रहे हो, तो उसको बेसिकली हाइपोट्रोफी बोलते हैं। इन डिटेल इसके बारे में हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, बट आज का टॉपिक क्या है, पावर लिफ्टिंग एक्सरसाइज वर्सेस बॉडी बिल्डिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो पावर लिफ्टिंग में कैसा होता है कि लोग मोस्टली मायोफिबुलर हाइपोट्रोफी ट्रेन करते हैं। तो मायोफिबुलर हाइपोट्रोफी का रेप रेंज क्या है, 6 to 8 to 10, 12 या मैक्सिमम 15 बोल सकते हैं, बट इतना नहीं जाता है, 12 हम पकड़ के चलते हैं मायोफिबुलर हाइपोट्रोफी। अगर इस रेप रेंज में अगर आप ट्रेन करते हो तो फिर आपके मसल फाइबर्स का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है इस रेप रेंज के अंदर। अगर आप हैवी से हैवी लिफ्ट करते हो तो ऐसा नहीं कि आया और 5 kg लगा दिया और 5 kg का डंबल बारबेल खींच रहे बाइसेप के लिए और आपको हो जाएगा। आपको हैवी से हैवी बेंच प्रेस करना पड़ेगा, आपको हैवी से हैवी स्क्वाट्स और हैवी से हैवी आपको डेड लिफ्ट वगैरह जो भी एक्सरसाइज रहेगा, कंपैरेटिवली बैक होगा, बाइसेप, ट्राइसेप, जो भी होगा। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप मायोफिबुलर हाइपोट्रोफी ट्रेन करते हो तो आप लो रेप रेंज में ट्रेन करते हो, ठीक है। वहाँ पे आपके मसल साइज के, मसल के जो फाइबर्स है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे।
लेकिन जब कंपैरेटिवली हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की, तो बॉडी बिल्डिंग में ऐसा होता है कि रेप रेंज आपको टोटली 15 एंड अबव रखना पड़ता है, क्योंकि आपको और फुलर दिखना होता है, आपको और राउंडेड दिखना होता है मसल्स को। मसल्स में ज़्यादा फ्लूइड्स चाहिए, ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर्स बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए हम सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी ट्रेन करते हैं। तो बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि अगर इस रेप रेंज में अगर आप ट्रेन करते हो तो आपका बॉडी का मसल्स का फ्लूइड स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ग्लाइकोजन स्टोर्स बढ़ जाते हैं, ग्लाइकोजन स्टोर्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और राउंडेड दिखता है, बट इतना डेंस नहीं होता है उसमें जितना मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी में आप ट्रेन करते हो। आपने देखा होगा लैरी विल्स को, लैरी विल्स और रायन का जो बीच में वीडियो वायरल हुआ था, ये मैं वीडियो डाल दूंगा यहाँ पे साइड में, जो वीडियो वायरल हुआ था उसका बीच में जो एक्सीडेंट हुआ था जिम में, उसके ऊपर बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था कि इतना बड़ा अगर इसने बड़े बॉडी बिल्डर का अगर इंजरी हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है, रीजंस क्या उसके। तो उसके बेसिकली 2-3 रीज़न ऐसे है कि एक तो भाई वो बहुत हैवी लिफ्ट था। अगर लैरी विल्स को कंपैरेटिवली अगर देखते तो बंदा चाहेगा कि उसका मैक्सिमम पीआर देखने की कोशिश करता है बंदा, तो शायद से रायन ने भी वही किया होगा कि उसका मैक्सिमम पीआर हिट करने की कोशिश किया होगा। उसके एक रेप मारते ही एक रेप में ही उसका कुछ तो मसल टीयर हो गया था यहाँ से। तो वो वीडियो और फुटेज यहाँ पे डाल दूंगा, आप देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा या फिर आप रिलेट कर पाओगे उस चीज़ को। तो एज कंपैरेटिवली लैरी विल्स का एक्सीडेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि लैरी विल्स की जो मसल्स है उतने डेंस है, वो पावर लिफ्टिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज करता है, इसलिए उसके मसल उतने डेंस है। लैरी विल्स ने रिसेंटली उसका कुछ तो रिकॉर्ड बनाया है 800 LBS का स्क्वाट्स का, रॉनी कोलेमैन का वो रिकॉर्ड है। तो जब हम बात करते हैं रॉनी कोलेमैन एक अलग ही लेवल पे है भाई, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसका लेवल ही नहीं है कुछ, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो लेजेंड है। लेजेंड्स की हम बात कर रहे हैं लैरी विल्स की और रायन की। रायन का अगर आप देखते हैं तो एज उसका है बंदे का कुछ तो 23-24 के अराउंड है समथिंग, और इतने कम एज में अगर वो बंदा इतना लैरी विल्स को कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है, उसको टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ इंजरीज होने ही है भाई, ऑब्वियसली होने, क्योंकि वेट है, वेट के साथ तो मजाक नहीं कर सकते हम। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया और उठा लिया, बंदे का साइज भले लैरी विल्स से बड़ा दिखे हो, क्योंकि दिखता है वो, जब भी हम कंपैरेटिवली देखते हैं लैरी विल्स से बड़ा दिखता है रायन, लेकिन जब हम लैरी विल्स की बात करते हैं, लैरी विल्स के मसल्स बहुत डेंस है, उसके मसल फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसने उसी रेप रेंज में ट्रेन किया है, समझ रहे हो। और रायन को अगर देखें तो रायन का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी का और सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी का, रायन का अगर हम देखते हैं तो रायन का मसल पूरा राउंडेड है, फुलर है, साइज में भी बड़ा दिख रहा है लैरी विल्स से। तो बेसिकली यही है मेरा बोलने का कि अगर आप लोग जिम जाते हो, अगर आप ट्रेन करते हो, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हमें किस रेप रेंज में ट्रेन करना है। तो आप चाहे 5 के रेप रेंज में करो, चाहे आप 8 के रेप रेंज में करो, या फिर 10 या 12 जो भी है, बट आपका गोल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पावर लिफ्टिंग करना है, आपको हैवी से हैवी लिफ्ट करना है, तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन आपको अगर हैवी लिफ्ट नहीं करना है, आपका अगर गोल कुछ और है और आप बेवजह हैवी लिफ्ट करने में लगे हो, तो फिर इंजरीज हो सकते हैं, उसके प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। प्रोफेशनल जितने भी लॉन्ग टर्म एथलीट जितने भी है, प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनेशनली जब हम बात करते हैं, जितने भी प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, अगर आप देखते हो जितने भी प्रोफेशनल हम बात करते हैं, जब प्रो कार्ड होल्डर या ओलंपिया के जो भी एथलीट्स है जो ओलंपिया स्टेज पे कम्पीट करते हैं, तो उनका आपने देखा होगा कि बहुत संभलते वो चीज़ को, ज़्यादा हेवी लिफ्ट करने में नहीं बिलीव करते वो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रेप रेंज में बिलीव करते हैं। तो आपने देखा होगा कि वहाँ रेयरली एक आधा फुटेज वो लोग दिखा देते कि हमने 200 kg बेंच प्रेस किया, लेकिन उनके मसल्स के हिसाब से वो 200 kg कुछ नहीं होता। 400 LBS तक का अगर 450 LBS का अगर हम पकड़ ले बेंच प्रेस, कुछ नहीं उनके लिए, क्योंकि उस लेवल पे उनके मसल उतने डेंस हो गए। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग ईगो लिफ्टिंग में जाते हैं, ईगो लिफ्टिंग की वजह से बहुत से लोग कंपटीशन में एक दूसरे के कंपटीशन में, तू ज़्यादा मार रहा है तो मैं भी उससे ज़्यादा मारूंगा, तूने 3 रेप खींचो तो मैं 4 रेप खींचूंगा, ठीक है, कंपैरेटिवली ठीक है, ये हम एक दूसरे से कंपटीशन करके हम ऐसे ग्रो कर पाते हैं। बट जब बात होती है कि एक्सट्रीम वेट की, जब हम बात करते हैं, तब बॉडी साथ नहीं देती है हमारा, हमें समझना चाहिए। तो फिर ठीक से बहुत से रीज़न ऐसे होते हैं कि लोग वार्म अप नहीं करते,
ठीक से मसल को रेडी नहीं करते, प्रिपेयर नहीं करते। जब तक आपका मसल प्रिपेयर नहीं होगा तब तक आप हेवी वेट्स लेने के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं होगी उस चीज़ के लिए। हाँ, ये सब चीज़ें आती है, इन सब चीज़ों का भी मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट आज का जो टॉपिक है पावर लिफ्टिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज वर्सेस बॉडी बिल्डिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज, तो बेसिकली मेरा इतना ही बोलना है कि अगर आपका गोल है बॉडी बिल्डिंग, अगर आपका गोल है वेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, आपका वेट पुट ऑन करना है, तो फिर आपने मैक्सिमम रेप रेंज में ट्रेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो एक सबसे बड़ा मिथ है, अगर साइज बढ़ाना है तो कम रेप मारो, अगर कटिंग चाहिए तो ज़्यादा रेप मारो, ज़्यादा रेप मारने से कटिंग होगा। ये तो ब्रो साइंस है भाई, इसमें बिलीव मत करो, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा रेप मारने से कटिंग गिरे, ऐसा नहीं होता है, कहीं नहीं लिखा है। तो मेरा क्या बोलना है कि अगर तुम्हें ज़्यादा फुलर साइज चाहिए, ज़्यादा बड़ा दिखना है, यूज दिखना है, तुम्हारे मसल के राउंडनेस बढ़ाना है, या फिर मसल में ज़्यादा फ्लूइड स्टोर करने, ग्लाइकोजन स्टोर बढ़ाने के लिए तुम्हें सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रोफी में ट्रेन करना होगा, जो कि बॉडी बिल्डिंग में नेसेसिटी है, एकदम ज़रूरी है वो। उसके बिना बॉडी बिल्डिंग है ही नहीं भाई। अगर 10 और 12 का रेफरेंस करो तो भाई कुछ काम का नहीं है, फिर मत करो, रोक दो उस चीज़ को। अगर तुम 10 और 12 की रेफरेंस एकदम हैवी लिफ्ट करते हो, मैक्सिमम वेट में लिफ्ट करते हो, तो बात कुछ और होती है। अगर तुम 5 और 10 किलो लगा के अगर तुम ये कर रहे हो बेंच प्रेस, क्या मतलब है, क्यों कर रहे हो, करो ही मत ना, उससे अच्छा क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो आप, खुद का भी और जिम का भी। तो बेसिकली यही है कि आप अपने गोल्स जान लो, जो भी है वर्कआउट किस रेप रेंज में करना है। और मोस्टली लोग 3 ऐसे एक्सरसाइज है बहुत ओवररेटेड एक्सरसाइज है। एक तो स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस, बारबेल बेंच प्रेस। ये 3 ऐसे एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही खराब एक्सरसाइज है, बहुत ही खराब, बहुत ओवररेटेड एक्सरसाइज है। तो इन 3 एक्सरसाइज पे एक अलग से नेक्स्ट वीडियो रहेगा, डेडिकेटेड वीडियो रहेगा इस चीज़ के लिए, क्यों इतना ओवररेटेड है। लोग बोलेंगे मैं बकवास कर रहा हूँ, बट कैसा है ना कि जब रियलिटी तुमको पता चलेगी तो तुम लोग भी बोलोगे कि यार ये बहुत ओवररेटेड है। ठीक है, उसके बेनिफिट्स है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स है उसमें, उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको ओवररेटेड इसलिए बोल रहा हूँ, ओवररेटेड मतलब है उसको ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया जाता है इन 3 एक्सरसाइजेस को। डेडलिफ्ट तो मैंने डाला भी था लास्ट एक पोस्ट बीच में, आपको समझ गया होगा, अगर नहीं समझ गया आप मुझे पूछ लो, अब मैं बता दूंगा उसमें, ठीक है। लेकिन इन तीनों का एक सेपरेट से वीडियो बन जाएगा, डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा। डेडलिफ्ट लोग मैक्सिमम हैवी लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, स्क्वाट्स में लोग मैक्सिमम हैवी लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं डेडलिफ्ट में, और लोग तो बहुत से इंजरीज, मतलब बॉडी बिल्डर जो है ना, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स बेंच प्रेस ये एक्सरसाइज करने से, बारबेल बेंच प्रेस एक्सरसाइज करने से अवॉइड ही करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि उनको पता है कि 90% इंजरीज हमें यही पे होना है। बहुत से लोगों का देखो शोल्डर का प्रॉब्लम, शोल्डर का इंजरीज है, ये दुख रहा है भाई, ये पेन हो रहा है, बोलते रोटर कफ का एक्सरसाइज करो, स्कैपुला का एक्सरसाइज करो तो हील हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, वो सब चीज़ें है, करनी चाहिए, ज़रूरी है, बट बेंच प्रेस करो ही मत ना भाई। बहुत से उसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, एडवांटेज है इतने नहीं, लेकिन बहुत से डिसएडवांटेजेस भी है। उसके ऑल्टरनेटिव है बहुत सारे, वो एक्सरसाइज कर लो, डंबल पे कर लो, लेकिन बारबेल पे क्यों करना है। ठीक है, वो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, कोई नहीं। आज का बस इतना था कि पावर लिफ्टिंग एक्सरसाइज वर्सेस बॉडी बिल्डिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज। अगर इसमें कोई डाउट लगता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर बता दूंगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि सबको रिप्लाई कर सकूँ। अगर कुछ डाउट लगते हैं, कुछ क्वेश्चंस है आप सभी के, तो बताओ मुझे, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड कर दूंगा। मुझसे जितना बनता है उतना तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टीम हसल बीस्ट। थैंक यू।